थका नहीं सकते, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती, परिस्थितियां हरा नहीं सकती। झूठ बोलने के लिए सिर्फ चालाकी चाहिए, झूठ बोलने के लिए सिर्फ चालाकी चाहिए और सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरके नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस एंड टुडे डिस्कस अबाउट डायरिया। जो आज जो अपने वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि डायरिया होता क्या है। देखना आज के जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, डायरिया का। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे डेफिनेशन। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया एंड इसके बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। इसके बाद में पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन सॉरी, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन फार्माकोलॉजिकल, पैथोफिजियोलॉजी एंड उसके बाद में पढ़ेंगे अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल और सेकंड पढ़ेंगे अपन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्लियर? ये तो अपने पास में थी टॉपिक। जो आज का जो टुडे जो डिस्कस करेंगे, आज का लेक्चर है, लास्ट जीआईटी का लेक्चर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट का जो मैंने लास्ट लेक्चर है, वो लास्ट लेक्चर है अपना डायरिया। कौन सा है? इंट्रोडक्शन। जो भी पढ़ेंगे अपन किसका पढ़ेंगे? डायरिया का। डायरिया, और डायरिया के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास में डायरिया वर्ड है वो कौन से वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। डायरिया है मेनली फ्रेंड्स, जो अपने पास में डायरिया है, जो डायरिया का मतलब यही है कि जो डायरिया है अपना कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कहां से ओरिजिनेटेड हुआ? ये ग्रीक वर्ड से हुआ। और जो इसका मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है फ्लोविंग थ्रू। क्या होता है? फ्लोविंग होता है। जो भी किसी भी चीज का क्या होगा? फ्लोविंग थ्रू होता है। इसका मतलब क्या होता है? फ्लोविंग थ्रू होता है। जो डायरिया है, जो अकॉर्डिंग जो मैंने बोला है, डायरिया है जो क्या होगा? पासेस थ्रू। देखना इसकी डेफिनेशन के अंदर जो भी मैंने, जो WHO ने बोला था, क्या बोला था WHO ने? पासेस, जो अपना डायरिया है उसमें आएगा, जो अपने पास में जो डायरिया है, पासेज ऑफ थ्री और मोर जो अपने पासेज ऑफ द डायरिया होगा उसमें क्या आएगा? पासेज ऑफ द, अपने पास में पासेज ऑफ द 3 एंड मोर स्टूल पर डे। जो स्टूल का मतलब ये जो पासेज ऑफ द 3 और मोर लूजन ऑफ द स्टूल पास आउट होगा, कितने होगा? पर डे होगा। एंड इसका और भी लिख सकते हैं, पासिंग और स्टूल ओवर स्टूल, then normal for the age। ठीक है, जो अपने पास में जो पासिंग ऑफ द स्टूल रहेगा। देखना फ्रेंड्स, मैंने डायरिया के अंदर बताया आपको कि इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरिया के अंदर जो फ्रेंड्स अपन ने बात करी है कि इसके अंदर जो डायरिया है, डायरिया के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं कि जो डायरिया है वो कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। कहाँ से वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? फ्लोविंग थ्रू होता है। कि क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? फ्लोविंग थ्रू होता है। और जो पासिंग ऑफ द डायरिया,
देखना, जो इसका मतलब ये है कि जो 3 और मोर जो मोर है वो उससे ज्यादा, एक से ज्यादा बार अपने को क्या आ गया, लूज स्टूल पासिंग करेंगे। कब करेंगे, पर डे करेंगे। और पासिंग ऑफ द ओवर द स्टूल देन द नॉर्मल एजेस, नॉर्मल एज के अंदर जो पासिंग ऑफ द लूज स्टूल करेंगे पर डे के अकॉर्डिंग, नॉर्मल अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बोलेंगे उसको, डायरिया बोलेंगे। किसके लिए, डायरिया। जो डायरिया है, डायरिया के अंदर ये बोला है कि जो इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल, क्या होगा डायरिया के अंदर, क्या होगा डायरिया में, इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल। देख लेना यहाँ पे एक मीनिंग ये भी ले सकते हैं अपन कि डायरिया का मतलब क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूल, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूल, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूल, नंबर ऑफ स्टूल की अमाउंट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। एंड इट्स वॉल्यूम, एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी उसकी, इट्स वॉल्यूम, एंड डिक्रीज, एंड डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज इसकी, इन देयर कंसिस्टेंसी, इन देयर, इन देयर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। जो डायरिया है, डायरिया के अंदर क्या होगा कि जो अपने पास में फ्लोइंग थ्रू होता, इसका मतलब जो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, और ग्रीक वर्ड का मतलब है कि जो फ्लोइंग थ्रू होगा। फ्लोइंग थ्रू का मतलब यही है कि जो डायरिया है, डायरिया का जो अपन ने अकॉर्डिंग टू WHO ने बोला है कि जो 3 और मोर बार जो पासिंग ऑफ द स्टूल करेगा, एंड नॉर्मल जो लेवल है उससे ज्यादा पास आउट होगा लूजन स्टूल, उसे क्या बोलेंगे, डायरिया बोलेंगे। और डायरिया के अंदर क्या होता है कि जो डायरिया है उसमें इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल हो जाता है, एंड डिक्रीज कंसिस्टेंसी हो जाएगी, वॉल्यूम एंड डिक्रीज कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और इसी चीज को अपन ने क्या बोला है, डायरिया बोला है। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो मैं डिस्कस करेंगे, जो आज के जो पॉइंट है इसके अंदर जो मैंने डायरिया बता रहा हूँ, डायरिया का मतलब ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है फ्लोइंग थ्रू होगा। और जो इसके मतलब मैंने बताया है कि जो पासिंग ऑफ द 3 और मोर लूजन ऑफ द स्टूल पर डे, और पासिंग ओवर द स्टूल देन द नॉर्मल फॉर द एजेस। और इसका मतलब यही है कि इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल, इट्स एंड वॉल्यूम, एंड डिक्रीज द कंसिस्टेंसी। जो डायरिया के अंदर कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाएगी। और इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसकी आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब देख लेना आप फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, इसके बाद में आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर फ्रेंड्स देखेंगे अपन कि इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या बोला है, नॉर्मल अमाउंट के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और डेफिनेशन के अंदर फ्रेंड्स देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू WHO, फर्स्ट में कौन सी डेफिनेशन बताएंगे, अकॉर्डिंग टू, देख लेना डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन होगा फ्रेंड्स। और डेफिनेशन के अंदर जो अपन फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, और फर्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। इसमें डेफिनेशन के अंदर जो फर्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे, डेफिनेशन का मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू WHO, किसके अकॉर्डिंग आएगी है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी थी। जो डेफिनेशन के अंदर जो फ्रेंड्स बात करेंगे कि डायरिया इज द डिफाइंड एज, डायरिया इज डिफाइंड एज, डायरिया इज ए डिफाइंड डायरिया इज ए डिफाइंड एज पासिंग ऑफ, देखना पासिंग ऑफ वन एंड, क्या करेगा, पासिंग ऑफ जो भी स्टूल है उसके अंदर क्या करेगा, पासिंग ऑफ 3 और मोर, पासिंग ऑफ 3 और मोर, इंक्रीज नंबर ऑफ 3 और मोर लूजन स्टूल, लूजन स्टूल पर डे, लूजन स्टूल पर डे। लूजन स्टूल है वो कब होगा, 3 और मोर लूजन स्टूल का होगा, पर डे होगा। और पासिंग ओवर द स्टूल, और पासिंग ओवर क्या होगा, स्टूल है, स्टूल क्या होगा, पासिंग होगा, पासिंग ओवर स्टूल, पासिंग ओवर द स्टूल, एंड स्टूल होगा, एंड देन नॉर्मल,
नॉर्मल पर डे, जो नॉर्मल जो अपने पास में नॉर्मल फॉर द एजेस, नॉर्मल फॉर द एज। देख लेना फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है कि डायरिया इज द डिफाइंड इन द पासिंग ऑफ द 3 और मोर लूजन द स्टूल पर डे और पासिंग ओवर द स्टूल देन द नॉर्मल एज इज। इसके बाद में जो डायरिया का बताया मैं कि डायरिया इज द डिफाइंड एज, देखना सेकंड डेफिनेशन, डायरिया इज defined as, friends, diarrhea is the defined as is an increased number of stool, increase number of stool and stool का अमाउंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, and its volume and decrease their consistency है जो उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देख लेना, कंसिस्टेंसी है जो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कंसिस्टेंसी है उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में फ्रेंड्स थर्ड वाली डेफिनेशन देखना कि डायरिया इज डिफाइंड एज, डायरिया देख लेना, पहले दो डेफिनेशन देख लो कि डायरिया इज द डिफाइंड एज द पासिंग ऑफ द 3 और मोर स्टूल। देखना ये अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या बोला था कि डायरिया इज द डिफाइंड एज द पासिंग ऑफ द 3 और मोर लूजन द स्टूल पर डे और पासिंग ओवर द स्टूल देन नॉर्मल फॉर द एजेस। जो अपने पास में स्टूल है जो पासिंग हो रहा है वो कब हो रहा है, 3 और मोर, 3 से लेकर ज्यादा बार तक स्टूल पास आउट होगा। लूजन स्टूल जो वाटरी डायरिया पास आउट होगा उसी के जो पासिंग ओवर द जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो स्टूल है उससे ज्यादा पास आउट हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डायरिया बोलेंगे। डायरिया इज डिफाइंड एज ए इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल, डायरिया के अंदर जो इंक्रीज नंबर ऑफ द स्टूल का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, एंड वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन द कंसिस्टेंसी, और डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, कंसिस्टेंसी इसकी डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स ये वाली डेफिनेशन के बाद में लास्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। दो डेफिनेशन हो चुकी है इसके अकॉर्डिंग टू WHO ने, तो क्या बोला था कि 3 और मोर स्टूल जो पास आउट होगा, एंड सेकंड डेफिनेशन के अंदर क्या होता था कि लार्ज स्टूल अमाउंट क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, और एक्सक्रीट होने के बाद में जो उसकी जो कंसिस्टेंसी एंड वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे कि डायरिया इज द आल्सो डिफाइंड एज, डायरिया इज आल्सो डिफाइंड एज डायरिया इज द डिफाइंड एज passes of 3 or more loosen और जो उसका स्टूल है वो कौन सा होगा, लूजन और वाटरी डायरिया, वाटरी स्टूल होगा, कौन सा होगा, वाटरी स्टूल होगा। being one that would like जो अपने पास में जो स्टूल है डायरिया का है, डायरिया के अंदर क्या होगा, स्टूल वाटरी डायरिया होगा, 3 और मोर लूजन स्टूल होगा, 3 और जो अपने पास में लूजन एंड वाटरी डायरिया होगा और वाटरी स्टूल होगा। और इन द देखना इसके थोड़ा सा जो अपना वाटरी स्टूल है और इसके बाद में जो जो अपने पास में बिंग ऑफ द वन दैट अपने पास में इन है, जो वाटरी स्टूल है वो कब होगा, वाटरी स्टूल इन 24 आवर्स के अंदर क्या होगा, वाटरी डायरिया का डिस्कार्ड होगा, जो भी है वाटरी डायरिया निकलेगा ऑफ ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स पीरियड के अंदर होगा। एज ए लूजन स्टूल होगा, एंड being
being one that would like would take the would take the safe of container safe of कंटेनर। जो अपने पास में डायरिया है, डायरिया के अंदर मैंने बताया फ्रेंड्स, जो कि डायरिया के अंदर क्या होता है, डायरिया इज द डिफाइंड एज है, डिफाइंड एज है पासेज ऑफ ए 3 और मोर स्टूल। क्या हो रहा है, 3 और मोर लूजन एंड और वाटरी स्टूल हो रहा है। वो कब हो रहा है, 3 है 3 से लेकर ज्यादा बार क्या हो रहा है, 24 आवर्स के बाद में क्या हो रहा है, वाटरी डायरिया है वो क्या हो रहा है, लूजन वाटरी डायरिया हो रहा है, पासेज हो रहा है। इसके बाद में जो लूजन स्टूल है, लूजन स्टूल क्या होगा, बिगिनिंग वन दैट वुड लाइक टेक द सेफ ऑफ कंटेनर। क्या होता है, जो वाटरी स्टूल के कंटेंट्स के अंदर वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जो डायरिया इज आल्सो डिफाइंड एज द पासेज ऑफ द 3 और मोर लूजन ऑफ द वाटरी स्टूल इन द 24 आवर्स ऑफ ए पीरियड एंड ए लूजन स्टूल बिगिनिंग ऑफ द वन दैट वुड टेक द, जो अपने पास में टेक द सेफ ऑफ कंटेनर। ये इसकी डेफिनेशन है कि डायरिया इज आल्सो डिफाइंड एज द पासेज ऑफ द 3 और मोर लूजन और वाटरी स्टूल इन द 24 आवर्स के अंदर क्या होगा, पासेज होगा, स्टूल होगा 3 से लेकर या तो 3 टू मोर बार क्या होगा, पासेज होगा, कौन सा होगा, वाटरी स्टूल होगा। और इसकी वजह से जो लूजन स्टूल है बिगिनिंग होगा, ज्यादा बार होगा, और 1 से ज्यादा बार में पाया जाएगा कौन सा, लूजनिंग स्टूल पाया जाएगा। सेफ एंड कंटेनर, लूजनिंग कंटेनर के अंदर ये क्या होगा, स्टूल पासेज होगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे कि जो अपने पास में स्टूल्स है, स्टूल के अंदर देखना लास्ट डेफिनेशन है कि क्लिनिकल डायरिया, देखना फ्रेंड्स, क्लिनिकल डायरिया जो क्लिनिकल डायरिया है वो क्या करेगा, इज ए डिफाइंड एज क्लिनिकल डायरिया इज द डिफाइंड एज stools that, जो स्टूल होगा, स्टूल that are loosen or more frequent than normal। जो डायरिया होगा वो डायरिया के अंदर क्या होगा, डिफाइंड एज द स्टूल होगा, दैट आर द लूजन होगा, मतलब लूज मोशन है, एंड मोर फ्रीक्वेंट देन द नॉर्मल अमाउंट। नॉर्मल जो स्टूल की कंसिस्टेंसी रहती है, जो उसका जो कंसिस्टेंसी है उसमें क्या होगा, लूजन होगा, वाटरी डायरिया होगा। और ये कब होगा, क्या होगा, मोर फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में क्लिनिकल डेफिनेशन थी। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो इसकी क्लिनिकल डेफिनेशन हो गई। और क्लिनिकल डेफिनेशन के बाद में फ्रेंड्स बात करेंगे कि डायरिया इज आल्सो कॉल्ड इज लूजन बाउल क्या है, डायरिया है अपना। और डायरिया के अंदर क्या बोलेंगे अपन कि डायरिया के अंदर जो अपने पास में डायरिया है, डायरिया इज आल्सो कॉल्ड, देखना फ्रेंड्स, जो डायरिया है, डायरिया के अंदर क्या बोल सकते हैं कि डायरिया इज आल्सो कॉल्ड इज लूजन बाउल मूवमेंट। क्या बोलेंगे, देखना, अच्छा पॉइंट है डायरिया का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि डायरिया है अपने पास में, और डायरिया के अंदर क्या होगा कि डायरिया इज आल्सो कॉल्ड लूजन बाउल मूवमेंट। क्या बोलेंगे, लूजन बाउल मूवमेंट। जो डायरिया है, डायरिया को क्या बोलेंगे, लूजन बाउल मूवमेंट भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डायरिया को लूजन बाउल मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं, डायरिया को लूजन, क्या बोलेंगे, लूजन बाउल मूवमेंट। ओके, क्लियर। और डायरिया इज डिफाइंड एज स्टूल दैट इज द लूजन एंड मोर फ्रीक्वेंट देन द नॉर्मल। जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो स्टूल जो अपने पास में पासेज हो रहा है स्टूल, वो नॉर्मल अमाउंट में नहीं होगा, ज्यादा होगा। और कौन से होगा, तो लूजन होगा या
वाटरी डायरिया होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया, डायरिया का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, वो डायरिया की जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो डायरिया की क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया, देखना फ्रेंड्स क्लियर। इसके बाद में जो फ्रेंड्स जो डायरिया है, डायरिया का क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया। सेकंड पॉइंट से इसका कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया, डायरिया का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का नाम लेते ही अपने को पता लग जाना चाहिए कि डायरिया का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। और डायरिया की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो डायरिया की क्लासिफिकेशन में आएगा स्मॉल वॉल्यूम, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट कौन सा है, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम डायरिया, ओके क्लियर। क्या होगा डायरिया, क्या होगा, एक तो स्मॉल होगा एंड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द डायरिया एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डायरिया। सेकेंड डायरिया होगा, सेकेंड डायरिया होगा उसको बोलेंगे क्रोनिक डायरिया। कौन सा डायरिया बोलेंगे उसको, एक्यूट और क्रोनिक डायरिया। इसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा डायरिया होगा, एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया, क्लियर फ्रेंड्स। कौन कौन सा डायरिया होगा, एक्यूट और क्रोनिक डायरिया। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन थर्ड नंबर के डायरिया की बात करेंगे। कौन से डायरिया की बात करेंगे, थर्ड नंबर के डायरिया की बात करेंगे। और थर्ड नंबर में फ्रेंड्स बात करेंगे वाटरी और, कौन सा डायरिया होगा, वाटरी, एक तो कौन सा होगा वाटरी डायरिया होगा एंड स्टेटोरिया। कौन सा होगा, स्टेटोरिया। और इसका मतलब क्या है, फैट जो अनडाइजेशन जो फैट्स है वो प्रेजेंट है कौन से के अंदर, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया मैंने बताया था पहले भी, माल एब्जॉर्प्शन के अंदर बताया था। और इसके अंदर क्या होगा, फैट कंटेंट्स प्रेजेंस इन स्टूल के अंदर क्या होगा, फैट कंटेंट्स है, वो अनडाइजेशन फैट है वो कहाँ होगा, प्रेजेंट होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स फोर्थ नंबर का डायरिया है। फोर्थ नंबर के डायरिया के अंदर फ्रेंड्स बात करेंगे जो कि इसके अंदर फोर्थ नंबर का डायरिया है। फोर्थ नंबर का जो डायरिया है, फोर्थ नंबर के डायरिया के अंदर बात करेंगे कि जो फोर्थ नंबर का डायरिया है उसके अंदर आएगा सिक्रेटरी। कौन सा डायरिया आएगा, सिक्रेटरी डायरिया होगा एंड सिक्रेटरी वर्सेस ऑस्मोटिक, सिक्रेटरी एंड ऑस्मोटिक डायरिया। कौन सा होगा, सिक्रेटरी और ऑस्मोटिक डायरिया, क्लियर। सिक्रेटरी डायरिया होगा एंड ऑस्मोटिक डायरिया होगा। ये दोनों डायरिया की टाइप से स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम क्या होगा, डायरिया की जो स्टूल की जो कंटेंट्स होंगे, स्टूल जो पासेज ऑफ द स्टूल होगा उसमें क्या होगा, अमाउंट स्मॉल होगा एंड एक में क्या होगा, लार्ज के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्यूट होगा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा और क्रोनिक है जो कि इसके लिए होगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डायरिया। वाटरी स्टूल जिसके अंदर जो वाटरी स्टूल होगा एंड क्या होगा, स्टेटोरिया मतलब है कि फैट कंटेंट्स प्रेजेंट इन द स्टूल। इसके बाद में फ्रेंड्स जो सिक्रेटरी है, सिक्रेटरी डायरिया एंड ऑस्मोटिक डायरिया है, ये दोनों इसके टाइप्स है। ये मेनली डायरिया का क्लासिफिकेशन बता दिया। और इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन मैंने बताया है कि जो अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरिया, डायरिया के अंदर स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम, एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया। कौन कौन सा फर्स्ट डायरिया कौन सा है, स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम, एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया, वाटरी एंड स्टेटोरिया। एंड जो स्टेटोरिया का मतलब है कि फैट कंटेंट्स प्रेजेंस इन द स्टूल एंड सिक्रेटरी वर्सेस द ऑस्मोटिक डायरिया। ये तो इसकी थी डायरिया की टाइप्स थी। अब अपन इसको जो डिटेल में पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। क्या पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर एक्यूट और क्रोनिक डायरिया है, साथ के साथ इसका